Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार रहेगी या जाएगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपने पत्ते खेल रही है, बीजेपी को ये उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में क्राइसिस और गहराएगा और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को ये विंडो दिखेगा सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने का और सरकार बनाने का। हमारे साथ हैं बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी, गुजरात के कई बार प्रभारी रहे, या कह सकते हैं कि गुजरात में जितनी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ पे थे तो प्रभारी जो थे वो माथुर थे। झारखंड और यूपी के भी प्रभारी रह चुके हैं। तो हम बात करेंगे ओम माथुर से। माथुर साहब, पहला सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस समय राजस्थान में फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है? आप चाहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार फ्लोर टेस्ट पे जाए और साबित करे कि उनके पास बहुमत है या नहीं? बीजेपी इन सब पछड़ों में क्यों पड़े? उनकी घर की लड़ाई, वो अपना घर संभाले, उनका घर भी कर रहा है और वही नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस का कुनबा भी कर रहा है। तो ये कांग्रेस की लीडरशिप को या कांग्रेस के संगठन को चाहिए कि संभाले वो। और कोई आज पहली बार नहीं, जब अशोक जी ने शपथ ली थी उसी दिन से आपस में इनकी खटपट शुरू हो गई थी। तो ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। बीजेपी क्यों करेगी इस मामले में? बीजेपी अपना पार्टी का काम कर रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर प्रधानमंत्री जी से लगाकर मंडल अध्यक्ष तक पिछले 3 महीने से रेगुलर वर्चुअल मीटिंगें करके हमारी पार्टी का संदेश, हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियां, हमारे संगठन के काम में लगी हमारी पार्टी को। बीजेपी को कहाँ फुर्सत है इन सब चीज़ों की सिरपोड़ी करने का? तो राजस्थान की जो क्राइसिस है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? एक जबरदस्त कांग्रेस का अंतर्कलह है। कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं बुरी तरह से। और एक प्रैक्टिकल है कि 5 साल जिस व्यक्ति ने वहाँ मेहनत की और तुरंत उसमें दिल्ली से आकर के कोई बन गया, चलो ये पार्टी का निर्णय, उसको संभालना चाहिए था। तो आप उन्हें इग्नोर करें तो उनका आपस का झगड़ा, इसमें राजस्थान बीजेपी क्या देखे? बीजेपी तो इनका तमाशा देख रही है, क्या तमाशा हो रहा है। इन दोनों की लड़ाई में राजस्थान का विकास निश्चित रूप से रुक गया है, ठप सा हो गया, क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहे वहाँ। आम लोगों के मन में प्रतिक्रिया की कैसी गलती हो गई हमसे कि इस सरकार को हमने बिठा दिया। तो राजस्थान में तो ये प्रतिक्रिया है। अगर सचिन पायलट आपसे मदद मांगते हैं, संपर्क करते हैं, तो बीजेपी किस तरह से उन्हें सहायता प्रोवाइड करेगी? किस तरह से अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए बीजेपी एफर्ट करेगी? नहीं, ये कब आएगी, क्या होगा आगे, कल क्या होगा, आप यहाँ से बाहर जाओ उससे पहले क्या हो, इस विषय में भविष्यवाणी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जो भी होगा पहले कांग्रेस अपना घर संभाले। सचिन ने कोई आप लोगों से सहायता मांगी है? आप अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है ऐसी। तीसरा सवाल है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने कैमरे बुलाकर अपने नंबर्स दिखाए, तो आपको लगता है कि अशोक गहलोत के पास इस समय मेजॉरिटी यानी कि बहुमत का आंकड़ा है उनके पास? आज वो जब कह रहे हैं कि हमारे 109 कोई कह रहा है, 100 कोई 2 कह रहा है, कोई 107 कह रहा है, मान लो जब इतने हैं तो आज बाड़ाबंदी करने की क्या जरूरत है? और कब तक करेंगे बाड़ाबंदी? अगर मान लो फ्लोर टेस्ट होता हो कल, या आप सचिन ने फ्लोर टेस्ट मांगा हो या बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट मांगा हो, तो अब बाड़ाबंदी करे, समझ में आता है। बाड़ाबंदी क्यों की भाई आज? इसका मतलब जो वहाँ आए हैं सीएम हाउस में मीटिंग में, उन पर भी उनका भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस जनता में भी और अपने नेताओं में भी विश्वास खो चुकी है बुरी तरह से। जनता का विश्वास अब इस पार्टी में बिल्कुल नहीं रहा है। इसी दुर्गति का कारण, इसी कारण कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। और आपको लगता है कि आज जिस तरह से बैठक हुई, उस पर कैमरे बुलाए गए, इसका मतलब है कि वो मैसेज देना चाह रहे हैं लेकिन नंबर्स उनके पास शॉर्ट नहीं, उनका भय झलक रहा है, उनका भय झलक रहा है, ताकि वो मान लो उनकी बात को कोई मीडिया खुद देख ले कि देखो हमारे पास इतने लोग हैं। अरे इतने लोग तो जब होगा, मान लो फ्लोर टेस्ट होगा, जब फ्लोर टेस्ट में साथ जाने वाले एक वोट दूसरे को दे देता है, क्या करोगे वहाँ अंदर? और ऐसे खेल मेरे तो काम करते करते पिछले 40-45 वर्षों में बहुत देखे मैंने हर जगह। तो कांग्रेस कुल मिलाकर के संवादहीन पार्टी हो गई है। प्रदेश के नेताओं को यहाँ किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है, फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं है। कांग्रेस एक परिवार में सीमित हो गई और परिवार भी कई टुकड़ों में हो गया अलग अलग। अब आज आप लोग चला रहे हो कि भाई प्रियंका को ये सारी समस्या हल दी है, अब प्रियंका के बाद शायद बेटे को देनी पड़ेगी, पहले वाड्रा को देंगे, बाद में प्रियंका नहीं करेगी। तो कांग्रेस उससे बाहर कहाँ निकल पा रही है? तो ये कांग्रेस के घर का झगड़ा, उसमें हम कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ अभी तमाशा देखेगी, मैच देखेगी, या फिर बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही है सरकार बनाने की? ये सब आगे की बातें, भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कौन कर सकता? मैं ये कह रहा हूँ, अभी तक तो ये क्या होगा इसका भी किसी को सही पता नहीं क्या होने वाला है।
इसलिए पहले वो होने दीजिए, फिर बीजेपी क्या करेगी इंतजार करिए थोड़ा, मैं भी करूँगा, आप भी करिए। लेकिन एक सवाल जो कहा जाता है ओम जी की राजस्थान में आपके यहाँ भी बहुत सारे लीडर हैं, महारानी जो है उसके पास ढेर सारे एमएलए हैं, जब तक आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक वो सरकार नहीं बनने देगी। नहीं, हमारे यहाँ लीडर क्यों नहीं होंगे? तो पार्टी कार्यकर्ताओं लीडर्स की पार्टी है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी निर्णय करने के बाद, पार्टी निर्णय जो करती थी उस पर तो कोई दाया बाया नहीं। एक भी उदाहरण दीजिए, हमारे यहाँ तो नियम है, सिस्टम है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ ये नहीं, हमारे डे टू डे जो आप कह रहे हो आला कमान नहीं मिल रहा, हमारे डे टू डे आला कमान मिलता है। आला कमान डे टू डे बात करता, हर छोटी छोटी घटना प्रक्रिया कार्यक्रम की जानकारी लेता। तो हमारा तो कार्यकर्ताओं का संगठन है। और हमारे यहाँ मान लो कहीं हम कुछ निर्णय भी करते हैं तो कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लेके करते हैं। इसलिए महारानी हो या कोई भी हो जो आप शब्द उपयोग कर रहे हो, वो कोई भी हो, हमारे यहाँ पार्टी जो भी निर्णय करेगी वसुंधरा जी भी मानेगी, ओम प्रकाश माथुर भी मानेंगे, बाकी लोग भी मानेंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ निर्णय करने की है ही नहीं ना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी बने हुए हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ। तो अब कहाँ इसमें नया विषय आ गया ये? अगर सचिन पायलट आपसे सहयोग मांगते हैं, मैं बताया ना, सहयोग जब मांगने दीजिए ना, आने दीजिए, देखते हैं क्या होगा।